पास बढ़िया है और आपका मैकेनिक बढ़िया नहीं है तो भी आपकी जो काम है वो सही नहीं हो पाएगा। तो दोनों चीजें बढ़िया होनी चाहिए, एक मशीन और एक मैकेनिक। मैकेनिक का मतलब डॉक्टर, है ना। तो आप देख सकते हो हमारे पुराने कितने मरीज आए हैं, नए मरीज आए हैं जिनका भी हाल फिलहाल में ऑपरेशन हुआ है, सारे खुश हैं, संतुष्ट है ना। और यही डॉक्टर की कमाई होती है। यदि उसका मरीज ठीक हो गया, उसके बारे में अच्छा बोलता है तो वो डॉक्टर की कमाई है ना। ये जी परमात्मा का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है और मरीजों का आशीर्वाद है ना। 60 साल की उम्र में बुजुर्ग कह रहा है कि मैंने ऑपरेशन करवाने के बाद इतनी फुर्ती आ गई है, गोल्डन टाइम जी रहा हूँ। ये जी यही मैं बता रहा हूँ, हम जब सुबह पहला कदम रखते हैं तो घुटने ही हमारा साथ देते हैं। यदि वो हमारा साथ नहीं देंगे तो हम सिर्फ बेड तक ही सीमित रह जाएंगे। आप मानेंगे नहीं, इतनी बुरी हालात होती है। आप शंकर जी से पूछिए, उठ के बाथरूम करने में भी दिक्कत आती थी इनको, और आज ये 11-12 किले की खेती कर रहे हैं, है ना। यूरिया डालते हैं, सारा काम खुद करते हैं, है ना। ये साइंस के साथ में बुजुर्गों का, परमात्मा का आशीर्वाद है जिसके साथ हमने ये सारी चीजें हासिल की हैं। चीर-फाड़ से भी निजात मिलेगी, चीर-फाड़ से बहुत निजात मिलेगी जी। अंदरली तरफ चमड़ी पे आप कोई चीज डालेंगे तो चमड़ी पे तो नॉर्मल 3 से 4 इंच का चीरा लगता है, अंदर मात्र 4 टांके ही लगते हैं इससे। एक दूसरा, खून की नलकी लगाने की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत लगभग ना के बराबर हो गई है। दूसरा, हड्डी के अंदर जो छेद होता था अलाइनमेंट देखने के लिए, वो नहीं करना पड़ता। दोनों हड्डियों में छेद करके अलाइनमेंट चेक करते थे तो बहुत ज्यादा शरीर में प्रेशर पड़ता था, यानी जो बीमारी है सिर्फ वहीं पे हम ऑपरेशन करते हैं और शरीर के साथ कहीं छेड़छाड़ नहीं होती। इससे फायदा क्या है, जिनके कार्डियक बाईपास हुए हैं, स्टंट है, किसी के सांस की दिक्कत है, उनके रिस्क ना के बराबर हो गए हैं। पहले यही हमारे को स्टेज करना पड़ता था, पहले एक फिर दूसरा 1.5-2 महीने बाद करते थे। तो इससे एक तो फाइनेंशियल बर्डन हट गया पेशेंट के ऊपर, यानी जो आर्थिक जो दबाव पड़ता था परिवार के ऊपर वो हो गया। स्टे छोटा हो गया। स्टे का मतलब है पहले हमारे 5 से 7 दिन रखते थे, अब वही तीसरे दिन मरीज खुद बोल देता मैं ठीक हूँ, मुझे घर जाने दीजिए। और दूसरा, आपको रिकवरी बड़ी फास्ट रहती है। 15 से 20 दिन में एक उठना कराते हैं तो लगभग 10 से 15 दिन दोनों कराते हैं। 20 से 25 दिन में आप रूटीन वाले काम मतलब आप घर का खाना बनाना, खड़े होकर अपने रूटीन वाले काम सारे कर सकते हैं, बिना सारे चल सकते हैं। हजारों रुपए खर्चने के बाद लोग फिर भी आराम नहीं मिलता था, सिरसा छोड़कर उनको बाहर जाना पड़ता था। हजारों नहीं जी, कई साल, हाँ जी, कई साल, 10-10 साल तक मरीज दवाइयां खाता है, कहीं पे कोई मालिश करवा के आता है, वो लाखों रुपए हो जाते हैं। लंबे टाइम पे देखेंगे तो ये सर्जरी बाकी सर्जरियों से, बाकी जो आप खर्चा लगाते हैं उससे सस्ती पड़ती है। लंबी दर्द वाली दवाइयां खा के किडनी लीवर को नुकसान पहुंचता है, शरीर कमजोर होता जाता है, उनके साइड इफेक्ट होते हैं, चलना कम हो जाता है, हार्ट की, शुगर की ये दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो आप एक बार इन्वेस्ट करिए, अच्छी चीज पे इन्वेस्ट करें, सारी उम्र आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही आप दवाइयों के चक्कर में, इंजेक्शनों के चक्कर में घूमेंगे तो ना तो उनसे आपको कोई फायदा मिलना, आपके जो पैसा आप लगाएंगे वो गटर में बहाने बराबर है, क्योंकि आपको उसका फायदा ही नहीं मिल रहा। इस सर्जरी पे आप पैसा लगाएंगे, आगे आपको दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी और आपका जीवन शैली है, आप नॉर्मल चल पाएंगे। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक ठाक काम कर पाएंगे। आप देखेंगे सारे पेशेंट हो सकता है हमारे से भी ज्यादा बेहतर चल पा रही हो। ये पूरे कितने दिनों बाद में मरीज दौड़ने लगता है? 24 घंटे बाद चलना शुरू करा देते हैं जी। 3rd-4th डे यहाँ से भेजते हैं। जब ऐसा करके भेजते हैं, आप अपने आप मंजी से उठ के वॉशरूम जाना, खाना पीना सब कर सकते हैं। किसी सहारे की, किसी अटेंडेंट की जरूरत नहीं है कि 24 घंटे घर का सदस्य चाहिए जो इनकी सेवा कर सके। सेवा की जरूरत नहीं होती। घुटना बदलवाने के लिए जो मरीज आता है वो मरीज नहीं होता, वो अपनी जीवन शैली सुधारना चाहता है कि वो डिपेंडेंट ना रहे किसी के ऊपर, है ना। और उसके बाद धीरे धीरे अपने तेज चलना, लगभग महीने के अंत तक, 1.5 से 2 महीने में रूटीन में, जैसे आज ही पेशेंट करें, 1.5 से 2 महीने में सब कर सकते हैं जी। पूरे भारत में ये पहली मशीन है? उत्तर भारत में पहली मशीन है जी। बाकी रोबोट बहुत सारे हैं, वो सारे सीटी स्कैन बेस्ड है, यानी ऑपरेशन से पहले आपको सीटी स्कैन कराना पड़ता है। सीटी स्कैन होता है लेट के, और अपने चलते कैसे हैं, जब घुटनों में वजन आता है, जब घुटनों की शेप चेंज हो जाती है, तो वो डायनेमिक नहीं है, ये डायनेमिक है, यानी हमारे को रियल टाइम और जो रियलिटी में हमारे को रिजल्ट चाहिए वो इसी मशीन से मिलता है। बुजुर्गों ने ट्रांसलेट करवाए हैं, वो कह रहे हैं हम बच्चों को चलाते हैं, आज का दौर ऐसा है, बच्चों ने हमें चलाया है, तो फुर्ती से चल रहे हैं। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, ऐसा नहीं होता कि मरीज आया और घुटना बदल दिया, है ना। इसमें मरीज को आपको इमोशनल सपोर्ट देनी पड़ती है ना। आपको उसका दर्द समझना पड़ता है कि वो किस दर्द से निकल रहा है ना, कि वो चल नहीं पाता, उसकी क्या क्या समस्याएं हैं। बुजुर्गों के लिए आज के टाइम में किसी के पास टाइम ही नहीं है। मेरा माने तो मैं 18 घंटे यहाँ काम करता हूँ, है ना। तो सभी को ये होता है कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं। एक दूसरा, फिर उसके बाद हॉस्पिटल का वातावरण बड़ा अच्छा होना चाहिए। हमने स्पेशल रूम बनाए हैं, मेरा नर्सिंग स्टाफ इस चीज में ट्रेंड है, वो इमोशनली पेशेंट की हर तकलीफ को समझता है। उसके बाद हमारे पास सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना। ये टेक्नोलॉजी आप यूएसए में कराएंगे, सेम मशीन मिलेगी जो हमारे पास है।
उसके बाद नंबर आता है आपका फिजियोथेरेपिस्ट का। हमारे पास जो डॉक्टर प्रदीप हैं, ये बड़ा ही एडवांस फिजियोथेरेपी करवाते हैं और पेशेंट की 15-20 दिन में रिकवरी हो जाती है। फिर हमारा फिजिशियन, आईसीयू बैकअप, ये सारी चीजें, बुजुर्ग होते हैं, हार्ट की, किडनी की, सांस की, शुगर की, सारी दिक्कतें होती हैं, ये मेरी वाइफ डॉक्टर सोनिका संभाल रहे हैं। कहीं पे भी आप जॉइंट रिप्लेसमेंट कराते हैं, अकेला हड्डियों वाला डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, आप शुगर का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। हमारे 24/7 फिजिशियन, आईसीयू बैकअप, सारी चीज हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है, इसलिए हम इतनी सारी चीजें कर पाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका रिहेबिलिटेशन, वो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हमारे। काउंसलिंग का पार्ट, बड़ा पेशेंट को समझाना, उसको हर चीज के बारे में समझाना अच्छी तरह, वो हमारे अनंत राम जी हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं। उसके बाद उनके भी इमोशनली टच में रहते हैं कि कोई उनको आगे दिक्कत ना आए, उनका फॉलोअप कैसे कराना है। तो ये टीम वर्क होता है, अकेला ना तो मैं कुछ कर सकता, ना मेरा रोबोट कर सकता। हमारी ऑपरेशन थिएटर की टीम है, जो हमारा इंचार्ज है संदीप, वो सारी चीजों की क्लीननेस देखता है। हमारा ऑपरेशन थिएटर है, स्पेशली सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट होते हैं, उसको पता ही नहीं वहाँ कोई इन्फेक्शन कीटाणु भी होता है क्या। आप कहीं पे भी बड़े सेंटर में जाएंगे, वहाँ डॉक्टर के हाथ में नहीं होता, डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, वहाँ पे आप देखेंगे आपसे पहले कोई गायनी की या डिलीवरी वाली सर्जरी होगी, उसके बाद आपका नंबर आ गया, तो उसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। यहाँ हमारी निगरानी में सारे स्टाफ रहता है, जहाँ पे सारा सामान ऑटोक्लेव होता है, यानी इसकी स्टेरिलाइजेशन होती है, वो हमारी निगाहों के सामने में होती है। दूसरा जो हम सबसे बढ़िया इम्प्लांट यूज करें, जॉनसन एंड जॉनसन का, बहुत सारी चीजें आ गई जी, ये टोटली यूएसए मेड है, यहाँ इंडिया में से कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां देखेंगे, बोलते जर्मनी के, बनता गुजरात के अंदर है, तो ऐसा नहीं है। दूसरा, हम कोई भी मैकेनिकल चीज लेते हैं, उदाहरण के लिए गाड़ी लेते हैं हम, तो उसकी हम देखते हैं मशीन कितने, इंजन कितना पुराना, कितना लंबा चलता है। ऐसे ही कोई 2 साल पुराना घुटना है, उसकी हम कोई लाइफ नहीं बता सकता, जो चीज चलती है वही चलती है। ये सबसे पुराना है, ये 25+ साल आराम से लाइफ दे देता है पेशेंट को, यदि आप ढंग से बरतें, सारी कंडीशंस बेटर हो तो। ये चीज है, तो हर चीज हमारा फोकस ही सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ है, ताकि हम हमारे मरीजों को, हमारे लोगों को अच्छी सुविधा, कम रेट पे, दिल्ली एनसीआर से लगभग आधे से कम रेट में हमारे पास हम ये सर्जरी कर रहे हैं, तो हम सुविधा दे सके ताकि। और दूसरा, ये जो हमारा वॉकथॉन है, इसका सिर्फ एक ही मोटो है कि जो डर है नी रिप्लेसमेंट का, वो पेशेंट के, हर इंसान के मन से निकाल सकें। लोगों को लगता है पता नहीं गोड्डे बदलो वाली है तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये आपके खुद के नेचुरल जो 25 साल में घुटने थे, बिल्कुल वैसे हो जाते हैं। ये सिर्फ जागरूकता के लिए है। ये बहुत सारे पेशेंट आते हैं जी, उसने तो बड़े शहर से ऑपरेशन कराया था, बड़े सर्जन से, वो चल नहीं पा रहा। आप यहाँ आइए, हमारे मरीजों से मिलिए, आपको पता लगेगा कि ये सर्जरी कितनी अच्छी है, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी।